ठीक है, तो आज अपन है ना ये एक पेज बनाया था मैंने। अपन इस टाइप का एक पेज बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो ये वाला पेज है, ये उससे डिफरेंट है। वो जो बताया था अपन ने वो एक कस्टम पेज बताया था। ठीक है, वो कस्टम पेज मतलब कैसे अपन एलिमेंटर पे खेलते हैं, और मेनली तो क्या था कि जो एलिमेंटर था वही बताया था। ठीक है, और किस टाइप से अपन एक ओशन जो अपन ने ली थी, ठीक है, WP ओशन एक थीम ली थी, उस पे कैसे अपन पेज बना लेते हैं। क्योंकि देखिए जब आप लैंडिंग पेज बनाते हो तो वो थोड़ी सी जरूरत पड़ती है। इसके लिए अपन ने डोमेन पे बनाया था। ठीक है, उसमें भी काफी अच्छी साइट बन जाती है। अब अपन आज जो करेंगे एक और थीम लेके करेंगे। ठीक है, तो ये जो पेज बनाया मैंने ये थीम लेके बनाया है। ठीक है, अब इसी ये जो थीम आज बताऊंगा इसी को कल कंटिन्यू करेंगे। तो आज थोड़ा बताऊंगा, कल थोड़ा बताऊंगा, क्योंकि आज अगर पूरा बता दिया तो पूरा सब सपाट हो जाएगा। ठीक है, मतलब आएगा नहीं। ठीक है, तो चलते हैं अपन इसको, पहले मैं सब क्लियर कर देता हूँ सारी चीजें। ठीक है, अभी स्लोली स्लोली बताऊंगा तो स्लोली स्लोली समझना। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया था कि थीम अपन को डालनी है। ठीक है, तो जब भी आप किसी क्लाइंट के लिए या कुछ बनाओ वेबसाइट, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे आना है अपीयरेंस में। ठीक है, अपीयरेंस में आने के बाद थीम पे क्लिक करना है। थीम पे क्लिक करने के बाद हमको जैसे कोई थीम इंस्टॉल करनी है। ठीक है, जैसे हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे थीम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कोई थीम अब ऐड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अपीयरेंस में आने के बाद हम थीम पे क्लिक करेंगे। थीम पे क्लिक करने के बाद ऐड न्यू का एक बटन दिखता है यहाँ पे, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ऐड न्यू का बाकी आपको यहाँ पे चेक कर लेना है कि आपकी वो वाली जो थीम है यहाँ पे ऑलरेडी है कि नहीं है, इतना चेक कर लेना है। ठीक है, गूगल मैप जो ऐड करते हैं ना एलिमेंटर में, आप देखोगे वहां पे एक मैप करके रहता है। ठीक है, तो उस ऑप्शन को ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो आ जाएगा। फिर वहां पे वो पूछता है कि आपको कौन से एड्रेस पे सेटिंग करनी है। ठीक है, तो वो मैं कल के क्लास में बता दूंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम यहाँ क्या बोलते हैं अपीयरेंस में जाते हैं। ठीक है, थीम पे जाते हैं, तो पहले आपको चेक कर लेनी कहीं आपके यहाँ पे थीम तो नहीं है। ठीक है, अब थीम यहाँ पे नहीं है तो हमको इसको ऐड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे, और यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे डालना है एस्ट्रा। ठीक है, तो एस्ट्रा एक बहुत ही अच्छी थीम है जिसपे हम पेजेस बनाते हैं। ठीक है, तो ये एक थीम बन जाती है जिसपे हम कंपनी की वेबसाइट या कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, इसके पहले जो हमने थीम देखी थी वो जो थी वो सिंपल थी। ठीक है, सिंपल मतलब जैसे आपको लैंडिंग पेज भी बनाने हैं या बहुत सिंपल टाइप का बनाना है, और इस टाइप से आपको कस्टमाइज ज्यादा करना है। ठीक है, तो वाली जो थीम थी वो उस टाइप की थीम थी, बट हम यहाँ पे अभी एस्ट्रा का यूज करेंगे। ठीक है, तो जब हम एस्टा जो थीम है यहाँ पे हमारी, ये जो थीम है इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ऑलरेडी मैंने इसको इंस्टॉल की थी तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही मैंने डाला यहाँ पे थीम आ जाएगी। यहाँ पे आपको मालूम है कि इंस्टॉल ही करेगा, इंस्टॉल पे अपन क्लिक करेंगे और इंस्टॉल हो जाएगी। इसको एक्टिवेट कर देते हैं अपन। ठीक है, अब इसको ये वाली थीम है, ये वाली थीम इंस्टॉल हो गई है। ठीक है, तो ये वाली थीम अपने को अब क्या करना है कि यहाँ पे जो कस्टमाइज लिखा हुआ है तो इस पे क्लिक करना है। वैसे कस्टमाइज आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा, बट अपन को यहाँ पे करना है। ठीक है, अब यहाँ पे कस्टमाइज करने के बाद जो मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आप लोग को एक क्या बोलते हैं नोट पैड दे दूंगा जिसमें सेटिंग्स लिख के दे दूंगा। ठीक है, तो ध्यान देना कि हमको क्या क्या चीजें करनी है। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे जैसे ये बता रहा है, ये वाला चैटिकल बताया था मैंने फंक्शन आपको। ठीक है, ये वाला प्लगइन ऑलरेडी मैंने बताया था। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ कुछ चीजें बता देखनी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक मेनू आया है। ठीक है, यहाँ पे सर्विसेज के नीचे ये लिखा हुआ है अबाउट अस है, होम पेज है, और लीडिंग डिजिटल एजेंसी इन इंडिया। ठीक है, ये कैसा है कहाँ से है ये सब मैं बताऊंगा अभी। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो ऑप्शन है, आप अब चाहो तो एक कागज पेन ले लो, लिखते जाओ। ठीक है, फिर से मैं बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे कहाँ से आया हूँ। तो मैं इसको एक बार क्लोज करता हूँ। जब हम आस्टर थीम को इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पे भी यहाँ पे कस्टमाइज लिखा हुआ है, या आपको यहाँ पे जाना है तो यहाँ पे कहीं पे कस्टमाइज ये ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो थीम के नीचे कस्टमाइज लिखा अपीयरेंस में जाओगे। मतलब एक जगह जाने के दो तरीके हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तो यहाँ से जाओ या तो यहाँ से जाओ।
ठीक है, अब यहाँ पे हम कस्टमाइज को क्लिक करते हैं, यहाँ से करता हूँ। ठीक है, पहले बार यहाँ से किया था, अब यहाँ से करता हूँ। अभी यहाँ से गए अपन। ठीक है, देखिए वेबसाइट में ना ये वाला जो है, ये वाला जो चैटी वाला है ना, इसके पहले जो मैंने रिकॉर्डिंग दी उसमें है ये वाला फंक्शन अपन लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये जो टेलीफोन है, आजकल अगर मोबाइल पे वेबसाइट खोलते हैं तो वहाँ पे कॉल भी लग जाता है। ये दो सेटिंग करते हैं, जो ये जो प्लगइन है ये फ्री में हमको दो एलिमेंट देता है, विजार्ड दो देता है। ठीक है, दो कंपोनेंट देता है, तो दो अपन ने यहाँ पे लगा दिए हैं। अब उसके बाद आप यहाँ पे चाहो तो टेलीग्राम लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको मर्जी है कि आप इंस्टाग्राम पे कहाँ पे आपको अपनी जो पब्लिक है, मतलब कस्टम ऑडियंस है, कस्टमर है, उसको रिडायरेक्ट करना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो लगा देते हैं। ठीक है, अब जो चैटबॉट वाली बात है, तो उसके लिए क्या रहता है कि उसके लिए एपीआई होता है, वो ज्यादातर फेसबुक में या जो आपका जो टेलीग्राम का चैनल का ग्रुप है, आप उसमें कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, चैटबॉट वाला सिस्टम। बाकी जो इसमें है, आप इसमें एक हद तक कर सकते हो। और आपको चैटबॉट में अगर करना भी है तो ये जो चैटी है प्लगइन, इसको परचेस करना पड़ेगा। ठीक है, मंथली सब्सक्रिप्शन रहता है इनका, उसको परचेस करना पड़ेगा। फिर आप कहीं की एपीआई उसमें लगा सकते हो, वो एपीआई काम करेगी सही ढंग से, तो फिर आपका वो चैटबॉट टाइप का काम करेगा। मतलब कस्टमर बोलेगा, कस्टमर को पूछेगा आपका ईमेल आईडी क्या है, आपका नाम क्या है, आपका मतलब वहां पे कोई ह्यूमन टाइप नहीं कर रहा है, वहां पे कंप्यूटर ही, मतलब कंप्यूटर रोबोट एआई टाइप कर रहा है। ठीक है, तो वो जो प्री डिफाइंड स्क्रिप्ट रहती है वो आती जाएंगी, और जो बंदा है उसको लगेगा कोई एग्जीक्यूटिव बैठा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे करके वो चलते जाएगा। ऐसे अभी मैं आगे बताऊंगा आपको, एक टूल बताऊंगा जिस टूल की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे थोड़े से कुछ मैसेजेस दिए हैं, तो उसमें जो है वो पूछता जाता है कि अच्छा ये है ये है, तो उस टाइप से होती है चीजें। ठीक है, अब ये जो आप जो जो चैटबॉट का बोल रहे हैं ना, वो मैंने पिछले साल सीखा था। ठीक है, एक बार मैंने इम्प्लीमेंट किया था फेसबुक पे, जो मेरा पेज है उस पे कोई भी आता है तो वहाँ पे वो टाइप करवाता है, उससे इंफॉर्मेशन लेता है, उसके बाद उसको ई बुक भेज देता है अपने मेल पे। ठीक है, तो वो मैं जब सीख जाऊंगा तो मैं आप लोगों को कभी क्लास लेके इसमें डाल दूंगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम में ही मैं अपडेट देता हूँ, क्योंकि व्हाट्सएप में 257 की लिमिट है। तो मेरे को ऐसा चाहिए ना कि अगर बचा 1000 2000 लोग भी आएंगे तो टेलीग्राम में, जहाँ पे अपन मैसेज स्प्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब अब अपन को क्या करना है कि जैसे अपन ने ये हेडर सेक्शन देखा है। ठीक है, हेडर यहाँ पे अपना लोगो भी लगा है, यहाँ पे अपन लीडिंग डिजिटल एजेंसी इन इंडिया लिखा हुआ है। ठीक है, हेडिंग लिखी हुई है, यहाँ पे एक छोटा सबटाइटल लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद होम पेज का मेनू लगा हुआ है, ये सर्विसेज लगी हुई है, ये अबाउट अस लगा हुआ है। ठीक है, तो अब क्या है, जब आप एक्स्ट्रा थीम इंस्टॉल कर लोगे, कस्टमाइज बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है ग्लोबल पे। अब ग्लोबल पे आने के बाद आपको क्या करना है, ये जो टाइपोग्राफी है, ठीक है, टाइपोग्राफी इस पे क्लिक करना है। अब इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपको कौन सी जो पूरी वेबसाइट के लिए कौन सी लैंग्वेज चूज करनी है। ठीक है, जैसे मैंने ये वाली करी है तो इस पे आपको वाइट दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ग्रे दिख रहा है। जैसे मैं अगर यहाँ पे कर लूंगा तो इसकी जो वो है, क्या बोलते हैं, लिखावट है, उसको देखना। वो देखिए ऊपर जो है, ये देखिए लीडिंग डिजिटल एजेंसी बोल्ड में हो गया। ठीक है, ये वाले अपन ने ली, अगर अपन इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये सेलेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि आपको जो लगता है वो आप सेलेक्ट कर लो। ठीक है, जैसे अपन ने इसको सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे ऊपर जो पब्लिश बटन दिया हुआ है, इसको पब्लिश करना है। ठीक है, उसके बाद अपन चलते हैं यहाँ पे कलर। अब कलर, कलर अपन यहाँ पे थीम का कलर और लिंक का कलर चूज करना है। ठीक है, तो जैसे हम इस वाले पे, ये जो डार्क रेड लिखा हुआ है, ठीक है, रेड कलर शो हो रहा है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप या तो यहाँ से कलर शो कर सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ से नहीं होता है तो आपको क्या करना है कि ये जो A70 A30 लिखा है, तो आपको ये जो दो वॉल्यूम जैसी पट्टियां दी है, इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आप टाइप करोगे, आप यहाँ पे कलर डाल सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम यूट्यूब का ये जो आइकॉन है, इस पे रेड कलर है। ठीक है, अब मेरे को इसका कोड नहीं मालूम, तो मैं क्या करूंगा, आपको बता रखा है मैंने, कलर पिकर लेते हैं, तो हम इस कलर पिकर का इस्तेमाल करेंगे। ये कलर पिकर लिया, और यहाँ पे ये शायद जब जूम चलता है ना तो ये शायद काम नहीं करता, ऐसी कुछ है इसके साथ लफड़ा। कोई बात नहीं, अपने पास दूसरा भी है। तो अपन यहाँ जाते हैं और यहाँ टाइप करते हैं
ठीक है, तो अब ये जो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मेरे को कलर कोड चाहिए, ठीक है, तो कलर कोड यहाँ पे मेरे को मिल गया FF ये वाला, ठीक है। तो ये क्या करूंगा, मैंने हैक्स जो लिखा है इसके पहले, ठीक है, यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे अपन, और अपन कहाँ काम कर रहे थे, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूँ मैं। अब जैसे पहले जो मेरा कलर था A70A30 था, ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। और देखिए हैक्स जो है ये, ठीक है, तो हैश जो है ये पहले से है, तो अपन इसको यहाँ पे टाइप कर देते हैं, ठीक है। अब मेरे पास कोई रेड आ गया है शायद, ठीक है, तो यहाँ पे जाने के बाद मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। अब मेरे को देखो, ये जो पहले जो कलर था ये अपना बैगनी था, ठीक है, और ये बैगनी सॉरी मैरून था, और उसके बाद अपना ये रेड आ गया। अब यहाँ पे फिर अपन इसको क्लिक करेंगे, और यहाँ पे सेम जो कोड है, मैं जो कोड कर कॉपी करके लेके आया था, वही मैं यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, ये डालने के बाद अपना पब्लिश हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेड है आपको दिख रहा होगा कि जो यूट्यूब के लोगो में जो कलर था वही यहाँ पे कोड आ गया है, ठीक है। क्या है? हाँ, वो यहाँ पे मोजिला में मेरे को यही वाला एक्सटेंशन मिला था, तो ये कर लिया, बाकी वो भी डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे अपन थीम कलर और यहाँ पे लिंक कलर अपन ने दोनों डाला, ये डाला, तो ये यहाँ पे इसके कलर चेंज हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी सेटिंग करनी है। उसके बाद अपन ने हर समय अपन को पब्लिश बटन पे दबाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको और लगता है कि हेडिंग का कलर और इसका लिंक ओवर कलर, ये सब आपको करना है, टेक्स्ट कलर ये सब चेंज करना है, तो आप कर सकते हो। फिर अपन को जाना है यहाँ पे कंटेनर, ठीक है, कंटेनर बटन। अब जैसे बटन आपको चूज करनी है, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने ये वाली गोल वाली बटन चूज कर रखी है, तो यहाँ पे आपको बटन चूज कर लेनी है, कोई सी भी आप बटन कर सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट कलर कैसा करना है, बैकग्राउंड कलर, बटन का बैकग्राउंड और टेक्स्ट कलर कैसा करना है वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं ब्लॉक एडिटर, तो ब्लॉक एडिटर भी ठीक है, ये इसमें ज़्यादा इतना कोई वो नहीं है, ठीक है, यहाँ पे इतना करना है। उसके बाद हम आते हैं हेडर बिल्डर, ठीक है। अब हेडर बिल्डर में आपको क्या क्या चीज़ देखनी है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, साइट टाइटल एंड लोगो, तो यहाँ पे क्लिक करना है पहले। यहाँ पे जैसे यहाँ ये जो मैंने किया डिजिटल संजय, ठीक है, तो ये वाला जो है ये लोगो है, ठीक है, तो लोगो मैंने यहाँ पे डाला है, कैनवा से बनाया है, ठीक है, ये भी तो यहाँ पे डाला है, और इसको जब हम इसको डाल देते हैं तो ये हमको बड़ा छोटा करने की इजाजत देता है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको छोटा कर दिया है, ठीक है, क्योंकि लोगो हर समय छोटा ही होता है। उसके बाद यहाँ पे नीचे जाएंगे तो लोगों की विड्थ, ठीक है, लोगों की विड्थ हम बड़ा छोटा सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमने 98 रखी है, इसको हम 100 भी कर सकते हैं, ठीक है, ये हमने कर दिया 100। उसके बाद है डिस्प्ले साइट टाइटल, ठीक है, तो ये जो साइट टाइटल है, ये साइट टाइटल मतलब समझ में आ रहा है कि यहाँ पे इसका जो साइट है इसका टाइटल चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम अपन आते हैं तो यहाँ पे, यहाँ तो आपके डोमेन का नाम लिखा रहता है या वेलकम लिखा रहता है, तो आपको ये टाइप करना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं अगर यहाँ पे एस डालूं, यहाँ पे इंडियाज हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये टाइप करना है, ठीक है। उसके बाद इनलाइन लोगो एंड साइट टाइटल, ये टिक है, ये सब ऑन है ये वाले। अब यहाँ पे टैग लाइन, अगर आपके कोई टैग लाइन है, ठीक है, जैसे मैंने यंग एंटरप्रेन्योर इन डिजिटल वर्ल्ड कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो टाइटल टैग लाइन है, ठीक है, तो आपकी जो टैग लाइन होगी वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। ये सब करने के बाद, आपको ये सब करने के बाद, हाँ, एक और चीज़ है कि साइट आइकॉन, ठीक है। अब साइट आइकॉन क्या होता है मैं बता देता हूँ। जो साइट आइकॉन है यहाँ पे हमको ये दिख रहा है आपको, ठीक है, ये जो दिख रहा है ये जो लोगो है, इसको मैंने लगाया यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो ऊपर दिख रहा है इसको बोलते हैं हम साइट आइकॉन। तो यहाँ पे आप इसको रिमूव भी कर सकते हो, चेंज इमेज भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मेरे पास ऑप्शन नहीं था तो मैंने जो बड़ी थी इसी को लिया, और ये यहाँ पे क्रॉप हो गई और यहाँ पे आ गई, ठीक है। हालांकि मुझे सिर्फ टोपी लगानी थी ताकि टोपी जो है क्लियर कट दिखती। तो जो साइड वाली लोगो है वो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको ये सब सेटिंग करने के बाद आपको पब्लिश पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे साइड बार है, तो साइड बार पे यहाँ पे आपको नो, यहाँ पे कुछ और लिखा रहेगा बाय डिफॉल्ट, लेफ्ट साइड बार राइट साइड बार, तो हमें कुछ नहीं चाहिए, तो हमने नो साइड बार लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो मेनू लिखा है तो अपन चलते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, ये यहाँ पे उसको पब्लिश कर देना है और इसको बंद कर देना है, ठीक है। ठीक है, इतना करने के बाद अपन को क्या करना है, अब आना है अपने को पेज पे, ठीक है। ये पेज है, ठीक है, तो ये ऑल पेज जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ऐड न्यू का ऑप्शन भी है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने पेज क्रिएट कर रखे हैं।
अब आप लोग को एक चीज बता देता हूँ, जैसे अपन ने वहां पे मेनू देखा तो मेनू में कुछ चीजें सब मेनू में दिख रही थी। जैसे ये सर्विस लिखा है, इसके अंदर में एसईओ था, इसके अंदर में एसईएम था, ठीक है, एसएमएम था, उसके बाद एसएमओ था। तो अब मैं एक बार और फिर से वेबसाइट को खोल देता हूँ। यहाँ पे एक चीज मैं आप लोग को बता देता हूँ, जैसे मेनू होता है, ठीक है, तो मेनू क्या होता है, ये जो इसको बोलते हैं अपन मेनू बोलते हैं, ठीक है। तो अब जैसे होम पेज है तो ये इसका फर्स्ट पेज रहता है, तो इसको हम प्राइमरी पेज भी बोल सकते हैं या फिर होम पेज बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कई बार होम लिखा रहता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे हमने सर्विसेज पे किया, ठीक है। अब इसमें ये जो मेनू होता है दो टाइप के होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजेंटल। तो वर्टिकल जो होता है वो सीधे में होता है, ठीक है, मतलब सीधा खड़ा लाइन जो होती है ना उस टाइप से होता है। कई बार आपने पहले जो वेबसाइट बनती थी, मतलब आज से 4-5 साल पहले, तो वो उसमें क्या रहता था, यहाँ पे रहता था, ठीक है। मैं आपको दो डिफरेंस भी बता देता हूँ। ये वाली जो इस टाइप की कई बार आपने साइट में देखा होगा, ये पुराने टाइम में चलता था, मतलब पुराने मतलब आज से 4-5 साल पहले जब टेक्नोलॉजी थोड़ी पुरानी थी, ठीक है। जैसे मैं आपको ये ओपन करके दिखाता हूँ, ये जैसे एक वेबसाइट है, ठीक है। तो कई बार आपने देखा होगा अबाउट अस, आवर हिस्ट्री, आवर टीम, प्रोडक्ट, सर्विसेज, इस टाइप की, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, वर्टिकल मेनू है। और उसके बाद क्या है, आजकल जो बेसिकली आ रही है, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, तो सब में हॉरिजेंटल आ रही है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल मेनू जो होती है, ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको अगर कोई क्लाइंट कभी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको आना चाहिए, ठीक है। अब जो हॉरिजॉन्टल मेनू है, तो हॉरिजॉन्टल मेनू किस टाइप से रहती है, ये वाला एग्जांपल बेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखिए, होम लिखा है, अबाउट अस लिखा, डाउनलोड लिखा, मोर लिखा, नाइस स्टाफ लिखा है, ठीक है। तो इस टाइप की जो मेनू होती है उसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। आजकल जो पैटर्न चल रहा है वो ये वाला चल रहा है। अब हम यहाँ पे ये मेनू हो गई, ठीक है, और ये इसको कोई पूछेगा तो ये हो गई हॉरिजॉन्टल मेनू। अब मेनू के अंदर ये जो चार आपको दिख रहे होंगे, ये भी पेज है अपने आप में, ठीक है। ये ये सर्विस के अंदर सर्विसेज पेज है। सर्विसेज के अंदर जब हम एसएमएम में क्लिक करेंगे तो ये वाला खुलेगा, ठीक है। तो ये भी एक पेज है। अब ये वाले जो चार पेज है, ठीक है, ये पेज है, तो इनको हम बोलते हैं सब मेनू बोलते हैं, ठीक है। कोई पूछे तो सब मेनू बोलना है इसको, ठीक है। अब ये हो गया, अबाउट अस हो गया, अपन और भी लिख सकते हैं आगे, ठीक है, कॉन्टेक्ट अस लिख सकते हैं, और भी मल्टीपल चीजें अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम बनाएंगे वैसे, तो इस टीम में यही फायदा है कि जब हम पेज क्रिएट करते हैं तो ऑलरेडी आ गया। अभी मैं आपको कॉन्टेक्ट अस एक पेज बना के दिखाता हूँ। तो जब हम यहाँ पे आ गए, ठीक है, ये पूरा हमने मेनू बना लिया। अब हम एक और नया पेज ऐड करेंगे, कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस टाइप से आ जाता है, ठीक है। जब पेज ऐड करते हैं तो यहाँ पे हम कॉन्टेक्ट अस से एक पेज टाइप करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने कॉन्टेक्ट अस टाइप किया है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सिंपली लिखा है पब्लिश, तो यहाँ पे आपको पब्लिश दबाना है, फिर आपको दबाना है पब्लिश, ठीक है। अब आपने जैसे और पेज ऐड करने हैं, ठीक है, तो या तो आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, या तो आपको यहाँ पे ऐड न्यू पेज पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहीं से कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम एक कर लेते हैं और यहाँ से हम एक प्रोडक्ट नाम का पेज डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट लिखा है और यहाँ पे हमने पेज बना लिया है, तो यहाँ पे हम पब्लिश करते हैं इसको, और इसको भी पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। इतना हो गया। और हम हमारा ये जो पेज है, ठीक है, इसको हम एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, ठीक है। अभी 1 मिनट में इसको सेटिंग चेंज कर देता हूँ। ठीक है, पेजेस में हम जब क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आ गया कॉन्टेक्टस आ गया, ठीक है। कॉन्टेक्टस आ गया है, और एक हमने प्रोडक्ट पेज किया था, ये दोनों यहाँ पे लिस्ट आउट हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिस्ट आउट होने के बाद अपन को क्या करना है, कि अपने को चलना है इनको मेनू में ऐड करना है, ठीक है। तो मेनू कहाँ से मिलेगा, अब मेनू के लिए अपन को आना है अपीयरेंस में। अपीयरेंस में हम थीम देखेंगे, कस्टमाइज देखेंगे, विजार्ड देखेंगे, मेनू देखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे मेनू पे आते हैं। मेनू पे आने के बाद ना आपको क्या करना है, जब जब हम नए जब हम नए रहेंगे, तो यहाँ पे जब हम फर्स्ट टाइम आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेनू का नाम देना है। और नाम देने के बाद, जैसे मैंने मेन मेनू लिखा है, ठीक है, तो इसको नाम देना है। उसके बाद आपको ये पूछेगा कि यहाँ पे उसके बाद आपको पूछेगा
कि आपको क्या क्या यहाँ पे डालना है, राइट साइड में डालना है, ठीक है। जैसे मैंने ये डाला हुआ है ये राइट साइड में, ठीक है। तो हमको प्रोडक्ट और हमने अभी पेज कौन सा जोड़ा, प्रोडक्ट और कॉन्टेक्टस, ठीक है। तो ये दोनों पेज को हमको जोड़ना है, जोड़ के किधर लाना है, ऐड टू मेनू, ठीक है। यहाँ पे हम ऐड टू मेनू करेंगे। ऐड टू मेनू आने के बाद आपको दिख रहा है प्रोडक्ट और कॉन्टेक्टस हो गया, ठीक है। तो ये एकदम सही जमा है। अगर ये उल्टा सीधा होता, मतलब कॉन्टेक्टस पहले होता और प्रोडक्ट बाद में होता, तो हम क्या करते कि इसको ड्रैग करते, यहाँ से पकड़ते और सिंपली इसको यहाँ पे कर देते, ठीक है। पर हमें क्या करना है कि कॉन्टेक्टस को लास्ट में रखना है, ये लास्ट में रखा। और ये अब अगर देखिए यहाँ पे सर्विस है और ये जो SMM है, ठीक है। तो ये सब आइटम हो गया इसका। अगर आपको किसी चीज का सब आइटम बनाना है तो आपने क्या, अगर आप ऐसे कर दोगे, आपने क्या करना है जब हम इसको लेके आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार मैं आपको ये भी करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे SMM था तो वो हमने उड़ा दिया है, मतलब डिलीट कर दिया, ठीक है। हम इसको टिक करते हैं, हम इसको यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि जो SMM है ये इधर आ गया है, पर मुझे कहाँ चाहिए, ये चाहिए मुझे यहाँ पे, ठीक है, इस पोजीशन में, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ पे रहने देता, यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे को कॉन्टेक्टस का सब मेनू बनाना है, ठीक है, कॉन्टेक्टस का। तो मैं क्या करूंगा, इसको जस्ट स्लाइडली इतना सही करूंगा और ये इसकी सब मेनू बन गई है, ठीक है। अब यहाँ पे इतना कर दिया मैंने, इसको मैं सेव करूंगा। तो अब आप देखना कि यहाँ पे जो है हमारी ये पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ और क्या क्या हो जाएगा, देखो। यहाँ पे होम पेज आ गया, सर्विस आ गई, ठीक है। यहाँ पे होम पेज आ गया, सर्विस आ गई, अबाउट अस आ गया, प्रोडक्ट आ गया और कॉन्टेक्ट अस में देखिए एरो आ गया, ठीक है, SMM आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब मेनू बन गया। तो ये जो प्रोसेस है ये बहुत सिंपल है, ये इसी टाइप से आपको करना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इस जो हमने ये कॉन्टेक्ट अस में डाला है इसको सही कर लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे जाएंगे, फिर से इसको रिमूव कर दो, ठीक है। इसको हमने रिमूव किया, हमें SMM चाहिए, SMM चाहिए यहाँ पे, ठीक है। हम इसको यहाँ पे ऐड किए और इसको टॉप पे गए, यहाँ पे सर्विस के यहाँ पे डाला हमने और यहाँ पे फिट कर दिया, ठीक है। फिट करने के बाद हमको सेव मेनू करना है। सेव मेनू करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे, फिर से एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ उसको और रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए होम सर्विस में चार आ गए, चार सब मेनू, अबाउट अस, प्रोडक्ट और कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। ये सब पेजेस हैं ऑलरेडी, ठीक है। एक पेज, दो पेज, तीन, चार, पाँच और ये कितने हो गए, पांच हो गए और फिर उसके अंदर ये पेजेस हो गए, ठीक है। तो इस टाइप से आपको करना है। अब अपन ने मेनू देखा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको, आपको थोड़ी सी और स्टडी करनी रहेगी कैसे आप और भी कुछ कर सकते हो, ठीक है। फूटर मेनू भी बना सकते हो, जो फूटर लिखा है तो ये यही मेनू अगर आपको फूटर में डालनी होगी तो फूटर फूटर की प्रोसेस मैं आगे बताऊंगा। बट यही प्रोसेस आपको डालनी होगी, तो आपको उसमें टिक लगाना है, उसको सेव करना है, ठीक है। जैसे मैं एक बार करके भी देखता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी किया नहीं है तो इसलिए मैं करके देखता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर इसको मैं टिक लगा देता हूँ यहाँ पे और इसको मैं सेव कर लेता हूँ, तो देन इसको देखते हैं, ठीक है। फूटर के लिए कुछ और प्रोसेस होती होती होगी तो वो मैं कल बताऊंगा आप लोग को, ठीक है। यहाँ पे, ठीक है। अब इतना कर लिया अपन ने देख लिया, पेज भी देख लिया, ठीक है, पेज और कस्टमाइज भी देख लिया, मेनू भी बना ली, ठीक है। मेनू में किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना। ये देखिए यहाँ पे जो आप पेज बनाओगे यहाँ पे आ जाएंगे, इनको सिंपली यहाँ पे आपको टिक लगाना है और ऐड टू मेनू करना है, तो यहाँ पे और मेनू का बस एक नाम देना है, देन उसके बाद ये जो सेव मेनू लिखा हुआ है इसको सेव करना है, इतना सही काम है, ठीक है। अब इतना होने के बाद हमको क्या करना है, देखिए जब हम ये वर्डप्रेस में जब हम वेबसाइट बनाते हैं या हम किसी भी टेक्नोलॉजी में बनाते हैं तो जो हमका जो होम पेज रहता है उसको बताना रहता है कि ये इसका होम पेज है। क्योंकि देखिए पेज है, पेज का नाम हम दे रहे हैं, पर कंप्यूटर को थोड़ा ना मालूम कि कौन से पेज को पहले लाइन पे लाना है, ठीक है। मतलब आपका होम पेज बनाना है, जो डोमेन से डोमेन जैसी डलेगा तो होम पेज खुलेगा। तो इसके लिए कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे चलने के बाद हमें एक सेटिंग लिखा रहता है, ठीक है, ऑप्शन, एक मिनट,
ये लिखा है सेटिंग, ठीक है। सेटिंग में जाने के बाद सबसे पहले आपको अगर पेज को सेटअप करना है तो आपको चलना है यहाँ पे रीडिंग पे। रीडिंग पे आने के बाद आपने क्या करना है, ये वाले जो टिक है, ठीक है, यहाँ पे रहता है योर लेटेस्ट पोस्ट। तो हमें क्या करना है कि इसको यहाँ पे टिक करना है और यहाँ पे हमको होम पेज लिखना है, ठीक है। जैसे कि ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाया था। तो यहाँ पे क्या करना है अपन को, कौन सी, ये जो इतने सारे पेज हैं, ठीक है, तो इसमें से किसी ना किसी को तो होम पेज बनाना पड़ेगा। तो हम जो होम पेज नाम दिया है हमने, इसको होम पेज हम बना देते हैं, ठीक है। इसको होम पेज बनाना है और कहीं पे कोई क्लिक नहीं करना है। और उसके बाद आपको सेव चेंज करना है, ठीक है, इस टाइप से आपको सेव चेंज करना है। ये हो गया। उसके बाद एक सेटिंग और करनी है। आप जब फर्स्ट टाइम जब आओगे तो आपको यहाँ पे सेटिंग के अंदर एक जनरल भी देखने को मिलेगा। आपको जनरल पे क्लिक करना है। जनरल पे क्लिक करने के बाद आपको जो साइट टाइटल है, टैगलाइन है, ये सब यहाँ पे दिखेंगे। नीचे आने पे आपको क्या क्या करना है वो बता देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे टाइम जोन है वो सेलेक्ट करना है। यहाँ पे कुछ और लिखा रहता है, फर्स्ट टाइम जब आते हैं तो यहाँ पे आपको कलकत्ता सेलेक्ट करना है, ठीक है। कलकत्ता आप सेलेक्ट करोगे तो जो अपनी घड़ी है उसके हिसाब से वेबसाइट का जो भी टाइम होगा वो चलने लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेट फॉर्मेट चूज करना है। जैसे मैंने क्या किया, DD, MM, YY किया है, ठीक है। यहाँ पे आपको डेट फॉर्मेट सेलेक्ट करना है आपके अकॉर्डिंग, जैसे आप कुछ भी लेते हो तो वो। और यहाँ पे जो टाइम फॉर्मेट है, अभी जैसे 8:42 बज रहा है तो ये आ गया अपना एकदम सही, ठीक है। यहाँ पे आप ये भी ले सकते हो, कैपिटल PM भी ले सकते हो, स्मॉल PM भी ले सकते हो। वीक स्टार्ट ऑन मंडे लिखा है, रहने दो। और इसको सेव चेंजेस अपन कर देंगे। एलिमेंटर जो है ना, वो प्लगइन है, प्लगइन। और आस्ट्रा जो है ना वो थीम है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो थीम होती है वो, थीम मतलब जैसे अपने मोबाइल में थीम चढ़ाते हैं ना अपन, मतलब कोई थीम इंस्टॉल करते हैं। और जो एलिमेंटर है वो प्लगइन है, ठीक है। तो प्लगइन से अपन, उस प्लगइन एज अ टूल काम कर रहा है, तो वो टूल जो है वो वहां पे उसके मदद से अपन पेज बनाने में काम आ रहा है, ये डिफरेंस है, ठीक है। अब इतनी सेटिंग करने के बाद अपन को यहाँ पे, ठीक है, इतना आपको करना है, ठीक है। तो उससे ये जो इतनी चीजें आपकी डिजाइन हो जाएगी। अब मैं एक बार इसको रिफ्रेश भी कर लेता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी प्लगइन्स जो अपन ने बता दिए थे, ये जो बता दिया था, चैटी बता दिया था, इतनी चीजें आपकी बन जाएगी, ठीक है। इसके आगे की जो कहानी है वो मैं कल बताऊंगा। आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बता दीजिए। हेलो। हेलो। हाँ गुरप्रीत बोलो। हेलो सर, एक बार ना वो होम पेज दोबारा बता दो, मतलब कि होम पेज का जो मेन्यू है वो ऊपर कैसे सिलेक्ट करना था। मतलब जैसे वो वेबसाइट पर जैसे ऊपर वो पांच नेम आए थे ना, एक प्रोडक्ट, होम पेज, वो पांच ऊपर आए थे ना, एक नेम, हाँ हाँ, मेन्यू। वो मेन्यू कैसे सिलेक्ट करने हैं वो बता दो एक बार। मेनू में जाके, हाँ जी, हाँ जी, वो एक बार दोबारा बताइए। 1 मिनट रुको। आप बताओ क्या बोल रहे हो, ये जो 4 आइटम आए ये इसकी बात कर रहे हो? हाँ जी, और हाँ जी, और ये ऊपर वाले ये मतलब लाइन वाइज कैसे सिलेक्ट करने हैं। अच्छा ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, देखो यहाँ पे जब हम आते हैं तो हमें पेजेस क्रिएट करने पड़ते हैं, ठीक है। जो थीम होती है वो कोरी होती है, कोरी इन द सेंस ब्लैंक होती है, ठीक है। तो ब्लैंक होने के वेबसाइट क्या होती है, नंबर ऑफ पेजेस से वेबसाइट बनती है, ठीक है। तो जो पेजेस होते हैं वो हमें क्रिएट करने पड़ते हैं। और यहाँ जब हम पेजेस क्रिएट करते हैं, तो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे पेज है, ठीक है। चलो मैं एक पेज और क्रिएट करके दिखाता हूँ, ठीक है। ओके। जैसे मान लो कि ये पेज है, ठीक है। अबाउट अस है, कॉन्टेक्ट अस है, हम एक पेज और ऐड करते हैं। तो यहाँ पे ऐड न्यू में अपन गए। जैसे ही हम ऐड न्यू पे करेंगे तो वो पेज का नाम पूछेगा, ओके। ठीक है। अब यहाँ पे हम गए, यहाँ पे हमने किया, ठीक है।
ब्लॉग किया, ब्लॉग कर, ये ब्लॉग है ना, लिखा है, मतलब ब्लॉग होता है जिसपे हम आर्टिकल लिखते हैं, तो ब्लॉग है, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे जाके पब्लिश किया, फिर हमने पब्लिश कर दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे फिर से चलते हैं अपने डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में हम आए, यहाँ पे हमको अबाउट अस दिख गया, ब्लॉग दिख गया, ठीक है, कॉन्टेक्ट अस दिख गया। अब इसको क्या करना है, इसको सेटिंग करनी है अपने को, ठीक है, आगे पीछे करनी है। तो अपन चलेंगे यहाँ पे मेनू में। अब मेनू कहाँ मिलेगा, अपीयरेंस में। अपीयरेंस में जाएंगे तो मेनू मिलेगा, ठीक है। अब मेनू मिलने के बाद यहाँ देखो, यहाँ पे ध्यान से देखना कि आपका जो ब्लॉग है यहाँ पे नहीं है। ये जो मेनू आपकी सेटिंग है वेबसाइट में, आपका ब्लॉग यहाँ, आपकी जो ब्लॉग वाला जो मेनू है वो यहाँ पर है, ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको टिक करना पड़ेगा और इसको ऐड टू मेनू है, ठीक है। ऐड टू मेनू जब हम करेंगे तभी वो इधर ऐड होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है हाँ जी, हाँ जी, आ गया, आ ना। इसको जब हम ऐड टू मेनू करेंगे तब वो इधर खिसक के आएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखो आ गया। अब मेरे को ये जो ब्लॉग नाम का जो पेज है इसको कहाँ पे रखना है, ठीक है, जिसको मेरी जो वेबसाइट है वो सुंदर दिखेगी। तो मेरे को इसको पकड़ना है और इसको यहाँ पे अबाउट अस के बाजू में डालना है, ठीक है, प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्ट के बाजू में ब्लॉग। तो मैंने यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया ताकि वो वहां पे बैठ गया, ठीक है। अब सेट हो ओके। गया यहाँ पे, बस इतना सही है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो यहाँ पे सेव मेनू है, मेनू को सेव कर दो आप, ये सेव हो गया, ठीक है। ओके। अब अपन वेबसाइट में अगर इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे ब्लॉग आ गया, ठीक है। अब ये जो लिखा हुआ है थोड़ा इसको मैं छोटा कर दूंगा, तो ये जो है ये सब साइड में कॉन्टेक्टर्स वहां पे बैठ जाएगा, ओके सर। है ना। इसका फंट साइज छोटा कर दूंगा या लोगों को छोटा कर दूंगा तो ये एक लाइन में आ जाएगा। इस टाइप से चलता है काम। ओके। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? देखिए, एलिमेंटर से लैंडिंग पेज है ना, लैंडिंग पेज जैसे कैसे बना रहे हैं अपन, लैंडिंग जैसे अपन एलिमेंटर से जो मैंने बताया था उस दिन बताया था, कस्टम पेज बना रहे हैं तो वो उसको आपको लैंडिंग पेज को देखो, लैंडिंग पेज को आपको मतलब लीड लानी है या किस हिसाब से बनाना है। सेल्स लैंडिंग पेज होता है, लीड लैंडिंग पेज होता है, ठीक है, अलग अलग टाइप के लैंडिंग पेज होते हैं। आपको क्या करना है उस हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको लैंडिंग पेज और थैंक यू पेज बनाना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आपको सेल्स है तो उसमें 5 पेज बनेंगे। तो वो जो एलिमेंटर है आप या तो थीम को यूज करके बना सकते हो या तो आप जो अपन ने उस दिन ओशन WP बताया था उससे आप बना सकते हो, ठीक है, उनको यूज करके आप बना सकते हो। और लैंडिंग पेज बनाने के लिए आप बेटर है कि आप किसी टूल को यूज करो, तो उसमें क्या है आपको टेम्पलेट मिल जाएंगे, ठीक है, टेम्पलेट मिल जाएंगे तो काफी इजी हो जाता है। जो मैं बताऊंगा वो टेम्पलेट वाले से बताऊंगा, तो वो काफी इजी रहता है, मेरा जो फंडा है।